हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डाउट सेशन पॉलिनोमियल चैप्टर्स पे। जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए, आपने हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, वही क्वेश्चंस मैं लेकर के यहाँ पे आप लोगों के आया हूँ। आज मैं इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस कई स्टूडेंट्स ने पूछे थे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, तो मैं उन सभी सिमिलर क्वेश्चन को हटा करके मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन बनाने के बाद इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिजिट्स यहाँ पे होंगे, उसे आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x to the power 4 minus 13x cube plus 19x square plus 7x minus 3 if two zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल्स है जो कैसा दिख रहा है, इसमें पावर 4 है, डिग्री 4 है, इट मीन्स दैट इट इज ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इफ टू जीरोज आर, और इस पॉलिनोमियल्स का दो जीरो यहाँ पे दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, फाइंड ऑल द जीरोज। दो दे चुका है, ऐसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 4 जीरोज होते हैं। तो इसमें से दो जीरो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि बाकी का दो जीरोज हमें निकालना है। ओके, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल जो है, इस पे हमें ध्यान देना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जब कोई पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो, जैसे कि लेट्स से ये अल्फा और ये बीटा है, तो हम क्या पढ़े थे, हम ये पढ़े थे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होता है। ऐसा कि जब हम लोग उसकी थ्योरी पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल्स का अगर जीरो है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये दोनों क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है 2 प्लस रूट 3 और बीटा क्या है 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लेट्स से मैं इस पॉलिनोमियल का नाम fx कर दे रहा हूं, fx इक्वल टू दिस। ओके, आप यहाँ पे लिखिएगा fx इक्वल टू दिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, fx इक्वल टू 2x पावर 4 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये क्या है, ये है गिवन पॉलिनोमियल जिसका मैं नाम ले दिया fx। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस 2 माइनस रूट 3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है fx। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इसे पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ऐसा कैसे होगा, जैसे कि आपको पता है, अगर एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 12, और अगर हमें पता है पहले से कि 3 और 2 दोनों इसका फैक्टर होता है, 3 और 2 क्या होता है, इन दोनों इस 12 का फैक्टर है। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और जब 6 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 2 12, रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अगर ये फैक्टर होगा तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करेंगे इसमें रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस 2 माइनस रूट 3।
इससे मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, या फिर हम इसे कुछ सिंप्लीफाई कर ले अगर, और इसे कुछ ऐसे लिख दे, x साइन ब्रैकेट को, जो स्मॉल ब्रैकेट है, इस स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, x माइनस 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, और यहाँ क्या मिलेगा x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, ऐसा हमें मिलेगा। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस 2 इसमें भी है और x माइनस 2 इसमें भी है। अगर यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट में ऐसे कर दे, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, सारे साइन सही है। तो x माइनस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस √3। अगर इस x माइनस 2 इस पूरे को हम लोग a कंसिडर करें और इस पूरे को b कंसिडर करें, ये क्या हो जाएगा, ये भी a और ये भी क्या हो जाएगा b। तो क्या मिलेगा हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या मिलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला पे आ गया हमारे, इससे इसी पे से हम लोग ले आएंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। b क्या है मेरा, b है √3। तो आपको पता है जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4x, ये क्या हो जाएगा 4x। और जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और जब 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी कि इस नंबर से अगर ये जो दिया हुआ यहाँ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल से fx को डिवाइड किया जाए, इस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाए तो ये डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आइए करते हैं इसे डिवाइड। ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया समझ में आ गया होगा, और अब हम डिवाइड करते हैं। 2x पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसे डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर दिख रहा है? अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपने वीडियो को 480p पे कर लीजिए, आपको क्लियर नजर आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉलिनोमियल से इसे डिवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन आएगा मेरा हम उसे ऊपर लिखने वाले, क्योंकि राइट साइड में जगह मेरे पास नहीं है। यहाँ पे पावर 4 लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 भी लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 2x टू दी पावर 4। अब इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 2 इज 8x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब इसे हम लोग माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या मिलेगा माइनस 13 प्लस 8, क्या मिलेगा हमें माइनस 5x क्यूब। और फिर जिसे माइनस करेंगे 19 माइनस 2, ये मिलेगा प्लस 17x स्क्वायर, और ये 7x नीचे आ जाएगा, ठीक है क्लियर। अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है 5x क्यूब। क्यूब कैसे आएगा, स्क्वायर तो पहले से है, यानी कि हमें लगाना पड़ेगा एक x चाहिए, तो लिख दिया मैंने x। और क्या चाहिए हमें 5 चाहिए, तो लिख दिया मैंने 5।
एक्स 5 और साइन क्या चाहिए हमें माइनस चाहिए। यहाँ तो पहले से ही माइनस है, सॉरी यहाँ तो पहले से प्लस है, क्या लेना पड़ेगा हमें लेना पड़ेगा माइनस। तो क्या हो गया 2x² माइनस 5x। आप लोगों को भी ऐसे ही सोचना होगा। जब सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल होगा जैसे x है यहाँ पे, इसके पावर को चेक करेंगे। पावर यहाँ 2 था, हमें 3 चाहिए था, एक x दिया तो ये पावर कंप्लीट हो गया। फिर और क्या चाहिए हमें 5 चाहिए तो 5 लगा दिया मैंने। फिर साइन क्या चाहिए, साइन नेगेटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। ऐसे ही आप लोग भी करिएगा। ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -5x³ ये जब माइनस माइनस प्लस 4 5 20x² और प्लस माइनस माइनस 5 × 1 = 5x। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब +17 और -20 क्या मिलेगा हमें, -3x² और यहाँ क्या मिलेगा, दोनों प्लस है तो प्लस होकर के 7 5 12x मिलेगा। और यहाँ पे -3 था तो -3 नीचे आ जाएगा, तो क्या करते हैं थोड़ा सा हम घड़ी दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है तो -3x² + 12x -3x² + 12x और ये -3 यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें x², तो ऑलरेडी यहाँ पहले से ही है। 3 चाहिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग 3। नेगेटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है, साइन लगाना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, तो 3x² ये क्या हो जाएगा, -3x² माइनस माइनस प्लस 4 3 12x और ये हो जाएगा -3। सॉल्व करेंगे ये ऐसा और यहाँ पे सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे क्या मिलेगा हमें, नीचे मिलेगा 0, रिमाइंडर = 0, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये इसका 0 रहा होगा, यानी कि हम लोग अब तक जितना सॉल्व किए हैं सब सही किए हैं। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, इसका मतलब क्वेश्चन में तो गिवन था कि दोनों जीरोज है, यानी ये कंफर्म है, यानी कि हम लोग कहीं क्वेश्चन बनाने में, कहीं सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक कर दिए। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने जो भी किया है सब सही किया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो था मेरा डिवाइजर और ये क्या है, ये है क्वेश्चन। हमें क्या पता है, जब हम लोग डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं, हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। हमने पढ़ा था डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बड़ा वाला डी जो है कैपिटल डी, ये मैं लिख रहा हूँ डिविडेंड के लिए। एक मिनट, आगे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या है, डिविडेंड, और छोटा डी जो है ये होगा डिवाइजर, क्योंकि पूरा पर लिखना टाइम वेस्टिंग है। तो डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मेरा ये है और डिवाइजर ये x²। मैथ इसका मतलब ये होगा, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर मेरा क्या है, 0 है। यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें d × q, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये बड़ा जो पॉलिनोमियल है मेरा fx मिलना चाहिए। इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा, जो क्वोशिएंट मेरा आया है 2x² - 5x - 3, ये भी इस पॉलिनोमियल fx का फैक्टर होगा। यानी कि ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x² डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि हमको पता है, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो हमें कितना 0 मिलता है, हमें 2 0 मिलता है, और 2 0 हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से हमें बाकी 0 जो निकाला था वो निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे, ओके। 2x² - 5x - 3 = 0 कर देंगे। ये है क्या, तो ध्यान रखना है, ये क्या है, ये मेरा क्वोशिएंट है, यहाँ से ये आया है क्वोशिएंट, ध्यान रखना है। और आप भी ऐसे ही कोई क्वेश्चन आएगा उसमें क्वोशिएंट को ही करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसका काम तुम लोग पहले कर चुके हैं। ये कहाँ से आया था, ये जो 2 0 दिया हुआ था वहीं से ये मेरा डिवाइजर आया था। ये क्वोशिएंट ही सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6x²। 6 कैसे ये आएगा, ये 6 ऐसे आएगा, हमें पता है 3 और 2 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 आता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना होगा। क्या करेंगे हम लोग करेंगे
6x में से अगर 1 माइनस कर दे -6x और +x तो ये 5 आ जाएगा और 6 × 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा, 2x, ये क्या मिलेगा x, और यहाँ से क्या मिलेगा 3। फिर यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग और ये ऐसा मिल जाएगा। इन दोनों में ये टर्म कॉमन है, इसे अगर हम लोग ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, जो कॉमन होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट से बाहर होता है, और क्या बचेगा 2x + 1 = 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक तो 0 होना चाहिए। अगर x - 3 0 के बराबर है तो x = क्या आएगा, x = आएगा 3, और अगर 2x + 1 ये 0 के बराबर है तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x = -1/2। यहाँ से हमें दो चीज मिल चुका है, x = 3, x = -1/2, और दो जीरो पहले से ही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका मतलब जो भी जीरो निकालना था इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का वो हमें मिल चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 3 and -1/2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कैसे कैसे मैंने किया, मैं एक बार ब्रीफ में रिपीट कर दे रहा हूँ। जो भी जीरोस दिया हुआ था उन जीरोस को x माइनस कर लिए, क्योंकि x - अल्फा x - बीटा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, और ये तो अल्फा बीटा है ही, जीरो दिया हुआ है। इसमें लिख दिया x - 2 + √3, x - 2 - √3। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे किया, यहाँ से पहले छोटे वाले ब्रैकेट को मैंने ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे x - 2 और x - 2 a - b और a + b के फॉर्मूले पे लाया, a² - b² किया, फिर हमें ये मिला, और इस पॉलिनोमियल से मैंने फिर इस बड़े वाले पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, और क्वोशेंट क्या मिला 2x² - 5x - 3, और फिर इस क्वोशेंट को इक्वेट किया 0 से इक्वेट करने के बाद सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, x = 3 एंड x = -1/2। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में और भी दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चंस को बनाइएगा और ये क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ओके, और हमारे पास अब ये सेकंड क्वेश्चन है, जो कि करीब 3-4 स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया है। अभी हम उसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इफ x + a इज a फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10, फाइंड a = what। मतलब यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 2x² + 2ax + 5x + 10, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a का वैल्यू क्या होगा, और ये पहले से दिया हुआ है x + a जो है ये इसका फैक्टर है। तो क्या दिया है, इस बात को बहुत ध्यान देना है, x + a क्या है, फैक्टर है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 2 है, ये क्लियर हमें दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे ही ये कहा गया x + a इसका फैक्टर है, याद कीजिए मैंने बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक होता है तो उसके पास दो जीरोज होते हैं। कौन कौन से, एक अल्फा और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बीटा। एक अल्फा और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा बीटा इसका जब जीरोज होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि x - अल्फा और x - बीटा आर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x + a इसका फैक्टर है, ये कह रहा है कि x + a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब यहाँ जो a है, यहाँ पे अल्फा था, अल्फा क्या था, इसका जीरोस था, ये दोनों क्या था, ये दोनों उसका जीरोस था, यानी कि ये a जो होगा ये भी इसका जीरोस होगा।
इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस ए, x माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये माइनस ए क्या रहा होगा, ये रहा होगा अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए। तो माइनस ए इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये माइनस ए जो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्लियर? अगर x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होता है, इसमें अल्फा क्या था, अल्फा इसका जीरोस था, इसका मतलब x माइनस माइनस ए इसका फैक्टर है, इसका मतलब माइनस ए जीरो होगा। सिमिलरली तो अगर जीरो होता है, हमने क्या पढ़ा था, जीरोस क्या होता है, ऐसा नंबर ऐसा चीज जिसे हम लोग उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह अगर पुट कर दे तो वो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब अगर माइनस ए इसमें पुट करेंगे हम तो क्या हो जाना चाहिए, ये जीरो हो जाना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, लेट से अगर ये एक पॉलिनोमियल रहा होगा कुछ ऐसा fx इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे f माइनस ए, जहाँ पे लिखा हुआ x वहाँ क्या कर देंगे हम लोग माइनस ए, और जहाँ जहाँ इसमें x होगा उसे रिप्लेस कर देंगे माइनस ए से। तो 2x की जगह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए तो पहले से ही है, और फिर से क्या मिल जाएगा हमें, एक और मिल जाएगा माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10, ऐसा मिलेगा। सॉल्व करेंगे क्या होगा, निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10। ये हमें जीरो आना चाहिए, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये होगा जीरो के बराबर, क्योंकि जो जीरो होता है वो अगर पॉइंट पुट किया जाए हमें आंसर क्या, हमें जीरो मिलना चाहिए। यहाँ से ये दोनों सेम है, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और क्या मिलेगा माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ये निगेटिव 5 है, इसको सर भेज देते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव 5, ये इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10। तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 10 बाई 5 इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 2, यही मेरा हो गया आंसर। तो आंसर क्या मिला इसका, इसका आंसर मिला a इक्वल टू 2। क्लियर? जो भी अगर ऐसा लिखता है ये बस आप लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए लिखता है कि x प्लस है ये फैक्टर, तो कहने का इसका सिंपल मतलब ये था कि माइनस ए क्या है, इसका जीरोज है, तो जीरोज को पुट करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो से इक्वल की ए का निकल गया, ए इक्वल टी, एक का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो फटाफट से इसे आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ये तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2-3 स्टूडेंट ने हमसे पूछा था, उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी। ये RS वाला बुक से क्वेश्चन लिया गया है, और इसके बाद जिस नंबर पे ये क्वेश्चन था उसके ठीक नीचे एक और क्वेश्चन था जो कि सेम टू सेम ऐसा ही था, बस थोड़े से यहाँ पे कुछ थोड़ा चेंजिंग था, लेकिन जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ही वो भी सॉल्व होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, जैसे मैं बताऊंगा उसे आप ध्यान से देखिए समझिए, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल्स है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इसका हमें जीरोज निकालना है। यहाँ पे लिख लेते हैं पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, वो कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसे कांस्टेंट कर देते हैं। ऐसे लिखा होता था जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस पी, तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा।
तो हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे एडिंग px, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लिखिए, या फिर एडिंग px एंड सब्ट्रैक्टिंग ps, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग px। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे px को एक बार ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब हमारा जो हिसाब है बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया अपने मन से, इसमें कहीं पी एक्स नहीं था। एक्स ये रहा एक्स, माइनस में कर रहा हूँ फिर से पी एक्स, जो मैंने पी एक्स यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ माइनस कर दिया, मतलब जो भी था वो इक्वल हो गया माइनस पी इंटू पी प्लस वन। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, जब क्वेश्चन हम जब इक्वेशन हमारा यहाँ सॉल्व नहीं होता है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अगर आप ऐसा पहली बार देख रहे हैं तो याद रखिए ऐसा हमें कई बार करने को देखने को मिलेगा। अपने मन से हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वही सेम नंबर से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ऐसा बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ये मैं यहाँ से x को कॉमन निकाल लेता हूँ। ये क्या मिलेगा p प्लस वन, और इन दोनों में हमें p कॉमन दिख रहा है, यहाँ से हम माइनस p को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा x प्लस p प्लस वन, कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें भी p था, इसमें भी p था, दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या देख रहा हूं मैं कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, क्यों ना इन दोनों में से x को कॉमन निकालें। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, इसमें क्या मिलेगा x, इसमें मिलेगा p प्लस वन, p प्लस वन। और फिर अगर देखें यहाँ से ये क्या हो जाएगा p इंटू एक्स प्लस पी प्लस वन। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा दोनों में सेम है। ये जो पूरा का पूरा है बैटर वाला पार्ट है, दोनों में सेम है, तो इससे हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से। ये क्या आ जाएगा x प्लस पी प्लस वन, और अंदर में क्या मिलेगा ये x और ये माइनस p। ये किसके बराबर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। 0 होने के लिए इन दोनों में से या तो ये 0 के बराबर हो या तो ये 0 के बराबर हो। अगर ये 0 के बराबर होगा तो क्या मिलेगा x प्लस पी प्लस वन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये जो पूरा का पूरा चला जाएगा, ये प्लस का निगेटिव हो जाएगा माइनस पी प्लस वन। और अगर ये 0 होगा x माइनस पी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू पी। तो हमें क्या मिल गया, दोनों जीरो यहाँ पे मिल गया। x इक्वल टू माइनस पी प्लस वन, एक्स इक्वल टू पी। या भी हो सकता है आपके बुक में आंसर ऐसे लिखा हो, ब्रैकेट को ब्रेक करके माइनस पी माइनस वन, माइनस पी माइनस वन लिखिए, या फिर ब्रैकेट में लिखिए माइनस पी प्लस वन। तो हमें क्या मिला, हमें दो जीरोज मिल गया। वो क्या है आंसर, आंसर से हमारा माइनस p प्लस वन एंड p आर zeros of polynomial px। तो समझ में आ गया कि कैसे बनता है। हम लोग अपने मन से यहाँ पे px ऐड किए और उसी px को माइनस कर दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसे भी आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अपने मन से यहाँ पे ऐड करना होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर जैसे जैसे मैंने कॉमन लिया ऐसे कॉमन लेकर के आगे सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट बुक में से नोट डाउन कर लीजिए।
ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा क्या हुआ है, इफ a minus b a and a plus b are zeros of polynomials 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ऐसा ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि a minus b a और a plus b तीनों क्या है इसका जीरोज है, क्योंकि पॉलिनोमियल से इसका मतलब इसके पास तीन जीरो होना चाहिए। तीनों यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ए क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये अगर पॉलिनोमियल्स है, लेट्स से ये पी एक्स है इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो मतलब अल्फा क्या है, अल्फा दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा क्या है, बीटा दिया हुआ है a, और गामा क्या है, गामा है a प्लस बी। ये तीनों क्या है, तीनों इसके जीरोज हैं, ये सब क्या है इसके जीरोज। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो ए क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा 2। कैसे, आपको मैंने बताया था एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ए क्या आएगा, ए इक्वल टू 2 आएगा, बी क्या आएगा, बी इक्वल टू माइनस 6, सी क्या आएगा, सी इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू माइनस 7। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई होगा क्या, माइनस बी इक्वल टू माइनस 6 बाई ए इक्वल टू 2। ये सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, सॉल्व करने में मिलेगा माइनस माइनस प्लस 6/2 यानी कि 3। तो अल्फा क्या था, अल्फा तो ये है मेरा, अल्फा क्या है यहाँ, अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी। तो अल्फा की जगह लिखिए, हम लोग लिखिए ए माइनस बी प्लस, तो प्लस फिर से बीटा क्या था, बीटा इक्वल टू ए, तो बीटा क्या आ जाएगा ए प्लस प्लस गामा क्या था, गामा है ए प्लस बी। यहाँ लिखेंगे गामा की वैल्यू को, तो क्या है ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे क्या होगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 क्या मिलेगा, 3a इक्वल टू 3। और इसे अगर सॉल्व करें तो a इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इस रिलेशन को जो हमने प्रूफ किया था पॉलिनोमियल से चैप्टर में पढ़ रहे थे, उसका यूज करके तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का मैंने सम कर दिया, इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, बी का वैल्यू और ए का वैल्यू पुट करके मैंने ए की वैल्यू को निकाल लिया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा ए इक्वल टू 1। Take the screenshot or note down in your notebook. Let's move to the next question. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to 6x square plus x minus 2, find alpha by beta plus beta by alpha। ये भी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से मुझे पूछा था। तो यहाँ पे करना क्या है, अल्फा बीटा अगर इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है तो आपको अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते कैसे फाइंड करते हैं इसे हम। ये पॉलिनोमियल्स है, ये गिवन है, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, वहीं पे सही है, लिखा हुआ क्लियर है। और हमें निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो क्या करेंगे हम लोग, काम करते हैं, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, देखते करें क्या होता है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे बीटा और अल्फा का, हमें मिलेगा अल्फा इंटू बीटा,
जब सॉल्व करेंगे बीटा से डिवाइड करेंगे मिलेगा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा बीटा, बीटा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ये देखें यहाँ से तो ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये तो होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -2। ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1 है और सी इक्वल टू -2 मिलेगा। और अगर हम देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी बी कितना है 1 है तो -1/6। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी क्या होता है, सी है यहाँ पे दिया हुआ -2 और ए है 6 यानी कि 2/6 यानी कि -1/3। ये हमें निकल गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, अपने मन से यहाँ पे हम अल्फा बीटा को 2 अल्फा बीटा को ऐड कर देते हैं और 2 अल्फा बीटा को माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc ये एक फार्मूला होता है। ऐसा करने पे क्या होता है, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है तो वहाँ पर हम पुट कर पाएंगे। डिवाइड बाई अल्फा बीटा, यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड किया था तो मैंने माइनस भी कर दिया है। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा और ये था अल्फा बीटा। अब हमें ये करना है, हम लोग वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अल्फा बीटा ये भी पता है हमें और अल्फा इंटू बीटा ये भी हमें पता है -1/3। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/6, ये हो जाएगा -1/6 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3। फिर क्या मिलेगा, अल्फा बीटा क्या था -1/3। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ -1/6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, क्या मिलेगा 1/36। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस और क्या मिलेगा 2/3, 2 इंटू 1 2, इसके नीचे 1 होगा तो 1 इंटू 3 3 और यह क्या था, इधर था -1/3। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा 36 1 और ये क्या हो जाएगा 3 12 या 12 2 जा 24। फिर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा -1/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ये 1 जाएगा डिनोमिनेटर में। 24 + 1 25/36, ये 3 पहुंचेगा इधर, ये पहुंचेगा इधर, ये हो जाएगा -3/1। यहाँ से ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा -25/12, क्या मिलेगा -25/12। यही होगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू। यही है आपका आंसर, अल्फा सॉरी -25/12 इसका वैल्यू क्या मिल गया हमें मिल गया -25/12, ये हमें मिल गया आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जिसमें तुमसे पूछा था, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इफ 1 0 of 3x² + 8x + k be the reciprocal of the other, देन k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने का है। समझना ये है कि इसमें दिया क्या है, एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, या फिर ऐसे कहते हैं ए का रेसिप्रोकल क्या होगा e⁻⁻1। बात एक ही है, -1 मतलब होता है 1/a, इसे ध्यान रखिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में देते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं। ए इक्वल टू ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दो जीरो दिया हुआ है और दोनों का जो रेशियो है, सॉरी पहला जीरो दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल के बराबर है। तो लेट से हमारे पास एक जीरो है अल्फा, ठीक है, दूसरा क्या होता है बीटा होता है। मैं लेट कर रहा हूँ अल्फा इक्वल टू समथिंग, मतलब अल्फा इक्वल टू वी फॉर VIP एडोसर, ओके। तो अल्फा इक्वल टू वी एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/v, क्या हो जाएगा 1/v। अल्फा इक्वल टू v, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/v। और अगर इस पॉलिनोमियस को ध्यान से देखें, 3x² प्लस 8x प्लस k, इसमें a क्या है, a है 3, b क्या है b इक्वल टू 8 और c क्या है c इक्वल टू k। और हम क्या पढ़े थे, हम ये पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a। तो b यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू 8 है और a क्या है a इक्वल टू 3 है, ये क्या हो जाएगा 8/3। और क्या पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्या पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c क्या है, c है हमारे पास k और a क्या है 3, यानी कि ये हो गया k/3, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब करते हैं कि हम लोग अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं, अल्फा पे बीटा से मतलब है नहीं, हमें निकालना है k की वैल्यू, बस k की वैल्यू से मतलब रखते हैं फिलहाल। अगर अल्फा इंटू बीटा कर दें, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, अल्फा इंटू बीटा, कितना आना चाहिए, हमें आंसर आना चाहिए k/3, क्योंकि k/3 होता है c/a होता है। और यहाँ पे अल्फा है क्या, अल्फा तो मेरा v है, मैंने लेट किया था अल्फा इक्वल टू v, यहाँ पे लिखेंगे v। बीटा क्या था, बीटा था 1/v, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू k/3। यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू k/3। ये सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू इधर जाएगा ये 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसे, आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे रिलेशन होता है अल्फा प्लस। जनरली क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे जीरोज से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जो भी होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन सब के रिलेशन से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया। मैंने उसी क्वेश्चन को छोड़ा था जो क्वेश्चन या तो रिपीट थे, बार बार पूछे गए थे, या तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम आए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उसी क्वेश्चन पर बेस थे। तो मैंने उसमें से एक क्वेश्चन पिक किया और जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपको सब क्लियर होगा, सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो भी कोई समझ में नहीं आया हो उस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, और इस पे जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए होंगे उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो क्वेश्चन आपसे पहले नहीं सॉल्व हुए होंगे, अब सॉल्व हो जाने चाहिए। जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और जो कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं उसी कंसेप्ट को आपको यूज करना है। इसका अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर फिर भी अगर कोई समस्या होती है, फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और वन मोर थिंग, ये था हमारा पॉलिनोमियल्स का डाउट सेशन। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं
तो बता देते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर था, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे वीडियोस हमारे चैनल में मिल जाएंगे और हमारे आई बटन यहाँ जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। देखिए सारे वीडियोस को अच्छे से और क्वेश्चंस बनाइए, और जो भी क्वेश्चन दिक्कत होती है फिर हमसे पूछिए। और अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो मैंने बताया आज सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया हो तो आप लाइक बटन पर प्रेस करके हमें बता दीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।